तो आज हम एक कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और इरादों की बात करती है। ये कहानी है मुस्कान की। एक छोटी सी लड़की जिसने एक शर्त लगाई और उस शर्त पर दांव पर लगी थी एक जिंदगी। कहानी की शुरुआत होती है मुस्कान के एक बहुत ही सीधे, एक बहुत ही मासूम से सवाल से। इन बातों से ना हमें एक ऐसे परिवार की झलक मिलती है जो घर में एक नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस मासूमियत के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष भी छिपा हुआ है। और बस यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। दादी का ये हुक्म, समझिए कि कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है उसे सामने ले आता है। ये वो पल है जो मुस्कान के पूरे परिवार की नींव हिला देता है और यहीं से एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत होती है। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सा सवाल एक बहुत ही डरावने राज से पर्दा उठाता है। और ये सवाल सीधा मुस्कान की तरफ से आता है जब वो अपनी माँ से पूछती है। ये एक ऐसा सवाल था जिसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसे समझने के लिए शायद कोई भी बच्चा तैयार नहीं होगा। दादी के उन शब्दों का असली, दिल दहला देने वाला मतलब इस जवाब में छिपा था। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये वो हकीकत थी जिसका सामना होने वाला था। अब देखिए, इस कठोर फैसले के पीछे परिवार की एक बहुत गहरी सोच थी। वो ये मानते थे कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कम होती हैं। और बस यही वो सोच थी जिससे मुस्कान को टकराना था। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब मुस्कान चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो अपनी दादी की इस सोच को बदलने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ती है। मुस्कान का ये ऐलान, ये उसके पक्के इरादे को दिखाता है। ये सिर्फ कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये एक वादा था। और समझिए, मिशन मुस्कान अब शुरू हो चुका था। और दादी का जवाब, वो बिल्कुल साफ था, एकदम सीधा। और यही वो दीवार थी जिसे मुस्कान को तोड़ना था। सारी की सारी बहस बस इसी एक बात पर आकर रुक जाती थी। तो मुस्कान क्या करती है? वो अपनी दादी को सीधा सीधा चैलेंज करती है, एक शर्त लगाती है। नियम बहुत सिंपल हैं, लेकिन दांव पर एक जिंदगी लगी है। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये एक लड़ाई थी। तो अब मुस्कान अपनी दादी की उन पुरानी गहरी सोच का सामना करने के लिए तैयार है, एक एक करके, और वो भी सबूतों के साथ। तो पहला तर्क आता है ताकत का। दादी का कहना था कि भाई ट्रक चलाना तो मर्दों का काम है। और मुस्कान का जवाब, कल्पना चावला, जो सिर्फ प्लेन ही नहीं उड़ाती थी बल्कि स्पेस तक पहुंच गई थी। बस इस एक उदाहरण ने दादी की उस छोटी सोच को सीधी चुनौती दे दी। अच्छा, अगला तर्क था जिम्मेदारी का। दादी का मानना था कि लड़कियां एक बोझ होती हैं। लेकिन मुस्कान अपनी कजिन का उदाहरण देती है, जिसमें अकेले ही कुछ गुंडों का सामना किया और उन्हें घसीटकर पुलिस स्टेशन ले गई। ये हिम्मत की एक ऐसी मिसाल थी जो साबित करती थी कि लड़कियां बोझ नहीं बल्कि रक्षक भी हो सकती हैं। और फिर आता है आखिरी तर्क, पैसे का। वही दहेज की पुरानी बात, लेकिन इस बार जवाब एक ऐसी जगह से आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुस्कान के मामा की तरफ से। उनका ये वादा कि वो कभी दहेज नहीं लेंगे, इसने परिवार के अंदर से ही बदलाव की एक बहुत मजबूत लहर खड़ी कर दी। अब ये जो बहस थी, ये सिर्फ मुस्कान और उसकी दादी के बीच नहीं रह गई थी। अब उसके मम्मी पापा भी अपनी आवाज उठा रहे थे और इससे इस पूरे संघर्ष को एक नई दिशा मिल रही थी। मुस्कान की मां ने पार्टनरशिप की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर सामने रखी। उनका तर्क सिर्फ बराबरी का नहीं था, बल्कि वो तो समाज के वजूद की बात कर रही थी। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। और यहां पर हमें परंपरा और नई सोच के बीच का एक क्लासिक टकराव देखने को मिलता है। दादी के लिए वंश का मतलब था बेटा, लेकिन पिता के लिए एक बेटी भी परिवार की विरासत को उतना ही आगे बढ़ा सकती थी। इन बातों में ना एक पति का अपनी पत्नी के लिए जो गहरा प्यार और सपोर्ट है वो नजर आता है। हो सकता है वो अपनी माँ की सोच न बदल पाए, लेकिन वो खुद को बदलने का वादा करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी, भले ही असल लड़ाई अभी बाकी थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो पल है जो सब कुछ तय करने वाला है। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुस्कान की आवाज उसे एक नेशनल स्टेज पर ले जाती है और अचानक वो सिर्फ अपनी दादी की सोच को चैलेंज नहीं कर रही थी, बल्कि पूरे परिवार के लिए इज्जत कमा रही थी। प्रिंसिपल की बातें और फिर पिता का वो गर्व से भरा ऐलान, इसमें दादी की सबसे बड़ी चिंता का जवाब था। मुस्कान तो पहले से ही परिवार का नाम रोशन कर रही थी। और ये था असली टेस्ट। क्लिनिक में पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। उन्होंने न सिर्फ बच्चे का जेंडर जानने से मना किया, बल्कि गलत काम के खिलाफ आवाज भी उठाई। ये उनकी बदली हुई सोच का सबसे बड़ा सबूत था। और फिर आते हैं जीत के वो शब्द,
सीधे, सरल, लेकिन बहुत गहरे। मुस्कान ने सिर्फ एक शर्त नहीं जीती थी, उसने एक पूरी सोच को बदल दिया था। उसने एक जिंदगी बचाई थी। तो मुस्कान ने अपने परिवार को तो बदल दिया, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर आके खत्म होती है कि अगर एक अकेली आवाज इतना कुछ कर सकती है, तो फिर एक पूरे समाज को बदलने के लिए क्या चाहिए होगा।